लेक्चर चैप्टर 1 सेक्शन सी है, सेक्शन 3 है। देखिए इसमें कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ना है। देखिए क्या क्या कम्बिनेशन हो सकती है। देखिए f प्लस जी अगर मैं कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस चीज़ को मैं इस तरह वाज़े कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दो फंक्शन है f और g, इनको अगर मैं सम कर दूँ तो मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ। ये कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन में आएगा। इनको अगर मैं डिफरेंस भी कर दूँ तो मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, ये भी कम्बिनेशन में आएगा। इनको अगर मैं प्रोडक्ट दे दूँ इसका तो ये भी कम्बिनेशन में आएगा। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूँ तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है फंक्शन के ऊपर, ये आपको एक नया फंक्शन देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और इसकी सेम कम्बिनेशन होती है जिस तरह के हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 करते हैं, 2 - 3 करते हैं, 2 × 3 करते हैं, 2 ÷ 3 करते हैं। इस तरह और नंबर ऐड होते सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम एज फंक्शन भी रियल नंबर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। आसान सा रिजल्ट। अब आते हैं पहले सम को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक फंक्शन f है, दूसरा g है। जब अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दो फंक्शन है, एक f है दूसरा g है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो इसकी एडिशन इस तरह डिफाइन होगी, f × g लिखोगे, इधर डोमेन में x लिखोगे तो इसका रिजल्ट पहले f इसके ऊपर अप्लाई होगा, f(x) पर g इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर मैं डिफरेंस को डिफाइन करना चाहता हूँ तो f - g × x लिखूँगा, f(x) लिखेंगे माइनस g(x) लिखेंगे। ओके अगर इसकी डोमेन की बात की जाए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल f प्लस g की डोमेन की बात की जाए तो इनका डोमेन फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो डोमेन है वो मैंने a में रखा और इसका डोमेन मैंने b में रखा, तो इसका डोमेन क्या आएगा, a ∩b। सिमिलरली अगर आप डोमेन निकालना चाहते हैं f माइनस g का, वो भी सेम होगा, यानी a ∩b। ओके ये आपने फंक्शन की करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में अब देखिए आपका f(x) क्या है, x√, g(x) क्या है, 2 - x√। अब हमने डिफाइन करना है f प्लस g × x। तो अगर मैं सम करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले f के इक्वल है f(x) बनेगा, फिर प्लस आएगा g(x) में। f(x) की वैल्यू x√, g(x) की वैल्यू 2 - x√। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ। इसका डोमेन क्या था कि जो f का डोमेन है, f का डोमेन पहले लिखा है, f के डोमेन इसके अंदर x क्या होना चाहिए, > 0, यानी इसका डोमेन आएगा x > 0, यानी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। नेक्स्ट इसका डोमेन अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, इसको मैं साइड पे निकाल रहा हूँ, g(x) = 2 - x√, है तो ये वैल्यू > 0 उधर शिफ्ट होगा, 2 > x आएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x < 2 से कम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आओगे, यानी ये डोमेन f के डोमेन में नहीं रखा। फिर अब इन दोनों के इंटरसेक्शन देखते हैं। अगर रियल लाइन ले लो, एक का डोमेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, दूसरा डोमेन ये फॉर एग्ज़ाम्पल -2 है, -2 से दूसरी साइड पे है। अब इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, अब ये देखिए यहाँ से लेकर एक का डोमेन ये आ रहा है और दूसरे का डोमेन इधर से इधर तक आ रहा है, लेकिन इसका कॉमन हिस्सा क्या है। अगर आप देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन, इन दोनों में इन पूरी लाइन में यानी -∞ और +∞ तक है। अब अगर इन दोनों में कॉमन हिस्सा ये आ रहा है तो मैं इन कॉमन हिस्सों को उठाऊंगा, ठीक है, यानी सॉरी ये 2 तक था, सॉरी ये इधर तक था, 2 तक था, सॉरी ये मैंने गलती की। एक इधर आ रहा है जबकि एक पूरा उधर जा रहा है, तो ये 2 ये कॉमन हिस्सा। अब देखिए अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट डिफाइन करना है
फॉर एग्जांपल एफ डॉट जी, फॉर एग्जांपल इधर एक्स में कोई वैल्यू है, पहले एफ के एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, फिर डॉट जी ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं इसके डोमेन को डिफाइन करना चाहूँ तो इनका डोमेन, फॉर एग्जांपल एक एफ का डोमेन ए है, जी का डोमेन बी है, तो इनका डोमेन आ जाएगा एफ डॉट जी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली हम डिवीजन को, फॉर एग्जांपल एफ बाई जी, ये एक्स आएगा, तो ये एफ़ की नीचे एफ ऑफ एक्स आएगा, नीचे जी एफ एक्स आएगा। अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ एफ़ के नीचे जी का, तो एफ़ का डोमेन फॉर एग्जांपल ए है, जी का डोमेन क्या है, जी है, तो ये इंटरसेक्शन भी आए। लेकिन जी ऑफ एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। अब एग्जांपल देखें, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन। एफ बाई जी अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के नीचे जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन। एक तो एक्स माइनस वन डोमेन में नहीं आ सकता क्योंकि इससे डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, और डोमेन क्या निकालेंगे, एफ़ का डोमेन। अगर एफ़ के डोमेन को देखा जाए तो ये पूरा रियल नंबर है क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अच्छा, अब ये हम ए में रखेंगे। जी का डोमेन भी पूरा पॉलिनॉमियल है क्योंकि x माइनस वन ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनॉमियल में आता है। तो जी ऑफ एक्स का डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक हो गया। लेकिन आपने अगर आप इसका देखें, लेकिन आपने एफ बाई जी में क्या नहीं रखना है, वन रखना है, यानी इन में से वन को निकालना है। तो देखते जाइए, ये यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी साइड है, लेकिन ये वन नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि वन पे ओप होल यानी सर्कल आएगा लेकिन डॉट नहीं होगा। यानी वन से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक दे सकते हैं, फिर यूनियन, ठीक है, फिर वन से ये वैल्यू भी दे सकते हैं, वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये एफ बाई जी का। अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल अगर इसके डिनोमिनेटर में ये फॉर एग्जांपल अगर ये वन का मसला नहीं बन रहा था तो हम पूरा रख सकते थे क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ये पूरा आ जाता। लेकिन अब इस वन की वजह से हमने डोमेन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, ये आपको एक और तरीका बताया जा रहा है। देयर इज़ अनदर वे ऑफ कंबाइनिंग टू फंक्शन टू obtain न्यू फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ u है और इसकी वैल्यू है u अंडर द रूट। ठीक है, u प्लस जी ऑफ एक्स देखते जाइए, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दे, ठीक है, फिर प्लस जी एक्स 1/8 कर दे। ये पीछे अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस वन थी। ठीक हो गया। हमने इसमें u रखा, यानी u की वैल्यू हमने क्या रखी, एक्स स्क्वायर रखी। तो अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, u अंडर रूट आएगी। ठीक है, बहरहाल ये जैसा आपको दिखाया जा रहा है कंपोजिशन वगैरह। The procedure is called composition because the new function, ये देखिए बाद में हम पढ़ेंगे f सर्कल g सर्कल f, समटाइम f सर्कल f, क्योंकि ये आपको न्यू फंक्शन देते हैं g सर्कल g। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। देखिए अब कंपोजिशन किस तरह बनाते हैं। इन जनरल गिवन एनी टू फंक्शन f g, we start with the number x in the domain of g and find its image g of x। अब देखिए इसका क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। इफ़ इधर बनता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल g इधर बनता है, क्या करते हैं जी, हम कंपोजिशन यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, देखिए एफ देखिए एफ सर्कल, इसको एफ यहाँ तक मैंने जोड़ दिया, एफ सर्कल जी। अब देखिए इसका डोमेन यानी x से लेकर क्या तक बना, z तक बना। यानी f सर्कल g को आप एक्सप्रेस कर सकते हो f इंटू जी ऑफ एक्स। यानी देखिए f के लिए g ऑफ एक्स डोमेन है, f के लिए g ऑफ एक्स क्या है, डोमेन है।
जी के लिए एक्स क्या है, डोमेन है। तो इस तरह हम क्या बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, जिसको एफ सर्कल जी भी बोलते हैं या एफ कंपोजिट जी भी बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर गिवन टू फंक्शन एफ इन जी द कंपोजिशन, ये देखिए ये एफ सर्कल जी, इसको क्या बोलते हैं, एफ सर्कल जी को लिखते हैं, एफ सर्कल जी इंटू एक्स को लिखते हैं एफ इंटू सर्कल को फिनिश करोगे जी ऑफ एक्स। अब देखिए कंपोजिशन, अब इसके डोमेन की बात हो रही है, एफ सर्कल जी एज द सेट ऑफ ऑल एक्स। अगर इसके डोमेन की बात की जाए यानी एफ सर्कल जी की, तो आप क्या कहोगे कि जी ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स, क्योंकि इसको किस तरह हम ओपन करते हैं सर्कल जी को, एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी जी एक्स की सारी वो वैल्यू जो एफ़ की डोमेन में आ जाए, जो एफ़ की क्या आ जाए, डोमेन में आ जाए, वो किसकी क्या बनेगी, डोमेन बनेगी एफ सर्कल जी। अब देखिए आप डायग्राम के ज़रिए आपको बताया जा रहा है, देखिए एक्स पे क्या अप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स, यानी एक्स इनपुट है किसके लिए, जी के लिए, जी एक्स के लिए इनपुट क्या है, यानी एफ़ के लिए इनपुट क्या है, ये इनपुट है एफ़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, एफ सर्कल जी, ठीक हो गया। ये इसका आउटपुट है और एक्स इसके लिए बजाते खुद क्या बन जाता है,